हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है जीएस वार्ता। जीएस वार्ता में आज का टॉपिक है माउंटेन्स एंड उसके क्लासिफिकेशन। चलते हैं, देखिए माउंटेन्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन एंड रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं, देखिए फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन, देखिए क्या लिखा हुआ है, दे आर कॉज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट। लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट, देखिए लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक, व्हेन स्ट्रेसेस आर सेट अप इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं क्या होता है। देखिए सिंपल समझिए, देखिए ये अपनी अर्थ की क्रस्ट रही, देखिए ये लेयर्स हैं ये। ठीक है, ये लेयर्स हैं अर्थ की क्रस्ट की। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सपोज ये इस तरीके से स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर से फोर्सेस बनने शुरू होंगे। ठीक है, यहाँ से और इधर से इसको, और जब भी ये फोर्सेस इसमें बनने शुरू होंगे तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से ये ऐसे बन जाएंगे, ये लेयर्स हो जाएंगी ना, फोल्ड हो जाएंगी। लेयर्स की हो जाएंगी, ये फोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, इस फोर्सेस की वजह से। ठीक है, और इसको हम, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोल्डिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, ये फोल्डिंग हो गई, और यही क्या बनाएंगे अपना, ये फोल्ड माउंटेन बनाएंगे। ये जो माउंटेन जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन बनेगा। साथ ही में देखिए लिखा हुआ है, अब फोल्डेड वेव्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइंस एंड द ट्रफ्स और डाउनफोल्ड्स आर कॉल्ड सिंक्लाइन। इनको समझ लीजिए, सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन क्या होते हैं। देखिए ये सपोज अगर मान लीजिए ये फोल्ड होके इस तरीके से बना कुछ। ठीक है, ये ऐसे करके इस थोड़ा और बना लेते हैं इसको। देखिए ये रहा ये। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है जो अपफोल्डेड माउंटेन्स है ना, अपफोल्डेड, ये अपफोल्डेड वेव्स हैं, उनको बोलते हैं एंटीक्लाइन। तो इसको जो बोलते हैं वो तो बोलते हैं, इस पार्ट को एंटीक्लाइन बोल देंगे, ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, और जो ट्रफ बना है, ठीक है, ये लोअर पार्ट है, इसको हम बोल देंगे डाउनफोल्ड है, इसको हम बोल देंगे सिंक्लाइन बोल देंगे। बात समझ में आ चुकी होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन फोल्डिंग की वजह से। ठीक है, फोल्डिंग किस वजह से हो रही है, स्ट्रेसेस जब इसमें बन रहे हैं अपने अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, उनकी वजह से क्या हो रहा है, फोल्डिंग हो रही है। एग्जाम्पल देखेंगे फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स, हिमालयाज हैं अपने पास, रॉकीज है, एंडीज है, एल्प्स हैं। ठीक है, ये माउंटेन क्या, फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल है, फोल्डिंग प्रोसेस की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखिए प्रोसेस, ये देखिए ये अपना फोल्डिंग हो रही है यहाँ। ठीक है, इसको एंटीक्लाइन बोला गया है, इस वाले इलाके को फिर समझ लीजिए एंटीक्लाइन है, और यहाँ क्या बोला है, इसको बोल रहा है सिंक्लाइन बोल रहा है। ठीक है, और ये पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोला, ये पूरे प्रोसेस को हमने फोल्डिंग बोल दिया। समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या मिलता है हमको। ये इस तरीके से भी देखिए, ये फोल्ड हो रखा है, देखिए ये फोल्डिंग हो रखी है ये। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, ये फोर्सेस लग रही है इधर से। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको किस तरीके से माउंटेन बताइए, माउंटेन की शेप लेगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम हमारे पास नेक्स्ट आए थे, देखिए ब्लॉक माउंटेन्स। क्या है हमारे पास, ब्लॉक माउंटेन्स। सॉरी एक सेकेंड टाइम दीजिएगा ज़रा। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, देखिए ब्लॉक माउंटेन है, देखिए जब अर्थ की क्रस्ट बेंड होती है तो फोल्डिंग होता है, जैसे पिछला बताया था आपको, फोल्डिंग हो रही है। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट जो है उसका बेंड होगा ना, बेंड हो रही है तो क्या हो रही है, फोल्डिंग हो रही थी। बेंड ही तो हो रही थी उस समय पे। पिछला एग्जाम्पल अगर देखिए, पिछला अगर आप फोल्ड माउंटेन देखेंगे, लेकिन अगर क्रैक होगा ना, अगर क्रैक होगा तो क्या हो जाएगा, फॉल्टिंग होगी, और फॉल्टिंग की वजह से क्या बनेंगे, ये बनेंगे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ठीक है, बेंडिंग की वजह से क्या बन रहे थे, फोल्ड माउंटेन बन रहे थे, ये बेंडिंग हो रही थी। तो जब क्रैकिंग हो जाएगी तो क्या हम बोलेंगे कि क्रैकिंग हुई तो फॉल्टिंग हुई, फॉल्टिंग की वजह से क्या हुआ, ब्लॉक माउंटेन बने। ठीक है, फॉल्टिंग किसकी वजह से होती है, टेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक, अब देखिएगा इसके एग्जाम्पल देखिए ब्लॉक माउंटेन के, क्या देखिए हुंसरुक माउंटेन है, वोक्स है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ द राइनलैंड। ठीक है, थोड़ा पिक्चर में देख लेते हैं ब्लॉक माउंटेन किस तरीके से बनते हैं। देखिए ये रहा, देखिए ये अपनी, देखिए ये अर्थ की क्रस्ट है, ये देखिए सपोज ये रहा ना। अब देखिए ये जो लेयर है ना, ये वाली जो इतना ये क्रैकिंग हो गई, देखिए यहाँ से क्रैकिंग हो गई है, क्रैकिंग हो चुकी है, ये सरफेस नीचे चले गया, ये भी सरफेस क्या चले गया, नीचे चले गया। अब आपको लगता नहीं कि ये माउंटेन बन गया होगा। ठीक है, तो इस एरिया को हमने क्या, इस जो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने होस्ट बोल दिया है, और इधर क्या बोल दिया, ग्रेबन बोल दिया। ध्यान रखिएगा, जो जो दबा हुआ पार्ट होगा वो ग्रेबन होगा, और जो उठा हुआ पार्ट होगा वो होस्ट होगा। ठीक है, यहाँ हमारे ब्लॉक माउंटेन्स रहे। उसके बाद जानते हैं कि वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन किसकी वजह से बनेंगे, वॉल्केनो के इरप्शंस की वजह से बने होंगे। ठीक है, आगे होगी बात समझ में आपको, वॉल्केनो इरप्शंस। ठीक है, इसको देखिए ध्यान रखिए, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, इकट्ठा होने की वजह से बनते हैं ना वॉल्केनो के इरप्शन, तो उससे माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। एग्जाम्पल देखिए, वॉल्केनिक माउंटेन कहाँ कहाँ बनते हैं, देखिए
जो अपनी सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, ठीक है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। कभी आपको बताएंगे सर्कम पैसिफिक बेल्ट, अभी हमारे पास इमेज नहीं है ऐसी। सर्कम पैसिफिक एक बेल्ट है, ठीक है, वहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें कि एग्जाम्पल दे अगर हम, वॉल्केनिक पीक कौन कौन सी है उसमें, माउंट फुजी है जापान में, माउंट मेयोन है फिलीपींस में, माउंट मेरापी है सुमात्रा में, माउंट ओगंग बाली में, माउंट कैटोपैक्सी इक्वाडोर में, ठीक है। ये सब क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट। कभी भी आपसे पूछा भी जा सकता है सर्कम पैसिफिक बेल्ट का, ठीक है। ये आपको कभी इमेज में दिखा दिया जाएगा, नहीं तो आप नेट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप इमेज देख सकते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सबसे ज़्यादा अपने अर्थक्वेक और जो अपने वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं ना, इसी एरिया में होते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ठीक है। उसके बाद कोई इमेज है अपने पास, रेजिडुअल माउंटेन देखिए। हाँ, रेजिडुअल माउंटेन क्या है देखिए, रेजिडुअल माउंटेन है अपने पास ये, इवॉल्व्ड बाय डेन्यूडेशन, ठीक है, ठीक है। व्हेन जनरल लेवल ऑफ द लैंड हैज़ बीन लोअर्ड बाय एज इनटू डेन्यूडेशन, ठीक है। एज इनटू डेन्यूडेशन, जैसे सपोज मान लीजिए कोई भी आपको इमेज में दिखा दें, आपको पहले एग्जांपल देख लीजिए क्या है। देखिए, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया एंड डेक्कन प्लेटो इसके एग्जांपल है। आपको इमेज दिखाए थे, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है, डेन्यूडेशन किस तरीके से हो रही है। देखिए रेजिडुअल माउंटेन में ये देखिएगा, देखिए ये अपनी ओरिजिनल सरफेस ये रही थी कि अर्थ की जो ये ना, ये सरफेस, ओरिजिनल सरफेस ये रही थी। अब क्या हो रही थी कि डेन्यूडेशन किसको कहते हैं, डेन्यूडेशन कहते हैं देखिए डाउन कटिंग हो रही है रिवर और ग्लेशियर की वजह से। सपोज यहाँ से रिवर पास हो रही है, इधर से रिवर पास हो रही है इस तरीके से, और जब रिवर पास हो रही है तो इस एरिया को क्या कहिए, ये देखिए कट कर दिया इसने, यहाँ पर कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, ये भी कट कर दिया। अब बचा कौन सा एरिया, ये एरिया। अब आप पूछेंगे ये एरिया कैसे बच गया, ये तो साफ हो गया और ये एरिया बच गया। ये एरिया इसलिए साफ हो गया, देखिए रॉक्स में भी देखिए कुछ पार्ट जो होता है देखिए बहुत हार्ड होता है, रेजिस्टेंस होता है, कुछ पार्ट होता है रेजिस्टेंट होता है, और कुछ पार्ट थोड़ा सॉफ्ट रहता होगा। तो जो सॉफ्ट होता होगा ना वो पार्ट क्या होता है, डाउन कटिंग हो जाती होगी, कटिंग हो जाती होगी उसकी रिवर की वजह से, रिवर और ग्लेशियर की वजह से। इसको हम डेन्यूडेशन बोलते हैं। आगे बात समझ को, सॉफ्टर पार्ट जो है ना उसका कट जाना, और ये थोड़ा सा हार्ड रहते होंगे ये सरफेस है, ये रह जाते होंगे, ठीक है। इवन नहीं है ना सरफेस, अनइवन है सरफेस, ठीक। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपको इस माउंटेन को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हो, आपके लिए यूज़फुल है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके पास देखिए कोई भी टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हो वीडियो बनाया जाए, तो आप हमें कमेंट पे लिखकर बता भी सकते हैं कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम जरूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।